साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदे छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज, वे चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने सदग्रंथ बीजक में सत्य का उपदेश देते हुए कहा है कि सारे संसार में लोग भूल में हैं और भूल कब मिटेगी जब पारखी गुरु मिलेंगे तब। जब तक पारखी गुरु नहीं मिलेंगे तब तक भूल मिटेगी नहीं, क्योंकि सारे संसार में लोग भूल की तरफ ही ज्यादा बढ़ रहे हैं। जिधर देखो उधर भूल की तरफ बढ़ रहे हैं। संत गुरुजनों ने उपदेश दिया है कि जीव अजर अमर खंड है, ज्ञान स्वरूप है, और अभी से नहीं, ये ज्ञान स्वरूप अनादि से, जो ज्ञान का जीव का सम्मा संबंध है। इतने पर भी लोग पूछते हैं कि जब जीव ज्ञान स्वरूप है तो बंधन में कैसे आ गया? अरे ज्ञान स्वरूप है तभी तो बंधन में आया, और ज्ञान स्वरूप नहीं होता तो बंधन में कैसे आता? है ना, जड़ तो जड़ है, जड़ तो बंधन में आने वाला नहीं। लेकिन जो ज्ञान स्वरूप होगा वो ही अपने स्वरूप को भूलेगा तभी तो बंधन में आएगा। ये भूल अनादि है, अभी की नहीं, सदा से चली आ रही है। यदि आज इस भूल को जीव मिटाए दे वर्तमान में मन शरीर में, तो भूल मिट सकती है। जीवन मुक्त दशा में ही भूल मिटती है, और जब विदेह होता आता है तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर छूट जाते हैं। तो आज भूल को मिटाने के लिए पूरा संसार लगा हुआ है, लेकिन मिटा कोई नहीं पा रहा है। सभी कहते हैं भूल मिटाओ, भूल मिटाओ। जो दिन और रात पत्थरों की मूर्तियों में पानी डाल रहा है वो भी कहता है कि भूल मिटाओ, लेकिन अपनी भूल नहीं मिटा पा रहा। जो ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की गुण गा रहा है वो भी कह रहा है कि भूल मिटाओ, भूल मिटाओ, लेकिन वो भूल नहीं मिटा पा रहा। जो कर्म कर रहा है वो ही भूल है, तो मिटे कहां से? इसलिए उस भूल को मिटाना पड़ेगा, उन कर्मों को त्यागना पड़ेगा। जिन कर्मों को कर रहा है वो कर्म छोड़ने पड़ेंगे, तभी भूल मिटेगी, नहीं तो भूल मिटने वाली नहीं। सदगुरुदेव ने पुकार करके कह दिया कि पारखी गुरु के बिना भूल नहीं मिटेगी। जो परख है, परखावे सदा सत्संगत के बीच, और ताको हमारी बंदगी किंचित रहे न कीच। परखे और परखावे, जब मिले पारखी संत आय के अंत संत बतलाते, ये सरता है संसार अरे सार परखाते। जब पारखी संत आय के अंत मिलते हैं तभी भूल को मिटाते हैं, तभी भूल मिटती है, नहीं तो बिना पारखी गुरु के भूल मिटती नहीं। परखत परखत हंस को ता भूमिका को पाए, परखते 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 तब ता भूमिका को पाएगा। कौन सी? पारख भूमिका, तब मुक्त होगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। यदि परखने में ही वहीं उलझ गया तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। परखता चले बढ़ता चले, परखता चले बढ़ता चले, और तब परखते 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 जब सत्य ज्ञान स्वरूप ठहरे, दूसरा कुछ नहीं ठहरे, सब लोग भूमिका पर आ गया। तो जीव का और ज्ञान का समाज संबंध है, नहीं ये ज्ञान जीव को कभी कहीं से मिला है, न बिछुड़ेगा। शब्द गुरु उपदेश दीनों से छाड़ो परम निदान। सदूसरी कबीर साहब ने शब्दों के द्वारा समझाने की कोशिश की। शब्द गुरु उपदेश दीनों, शब्द के द्वारा ही उपदेश दिया जाता है, और शब्द का ही अर्थ होता है, और शब्द पर ही विचार किया जाता है। और लोग कहते हैं नहीं, शब्द तो जड़ है। अरे जड़ तो है, सभी जानते हैं। पारखी सदूसरी कबीर साहब जानते हैं पूरे कि शब्द जड़ ही है, लेकिन शब्द भी बोलना पड़ता है, शब्द के बिना काम चलता नहीं है। जब शरीर है, देह है,
इसके संबंध में शब्द बोलना ही पड़ेगा। कोई काम बिगड़ेगा तब भी शब्द ही बोलना पड़ेगा, कोई काम बन जाएगा तब भी शब्द बोलना पड़ेगा, कहीं जाना है तब भी शब्द बोलना पड़ेगा, किसी को बुलाना है तब भी शब्द के द्वारा बुलाना पड़ेगा। लेकिन लोग शब्द को ही जीव समझ लेते हैं, ये उनकी भूल है। जो शब्द को जीव समझते हैं ये उनकी बहुत बड़ी भूल है ना। जीव अलग है, शब्द अलग है। जीव शब्दी है, शब्द से काम लिया जाता है। जैसे आवाज आ रही है, कौन आवाज कर रहा है ना। यदि बादल तड़प रहा है तो वहां वो जीव की आवाज नहीं है, वो जीव से नहीं हो रही है। जड़ चेतन के संबंध की जो आवाज नहीं है, बादल तड़प रहा है ना। जल में आवाज आ रही है, वो जड़ चेतन के संबंध की नहीं है, वो खाली जड़ जड़ की है। वायु तेज चल रही है, आवाज आ रही है, वो केवल जड़ ही जड़ की आवाज है, वहां चेतन नहीं। अग्नि लग गई, बहुत भारी आवाज आ रही है, भक भक की आवाज आ रही है, वो केवल जड़ ही जड़ की आवाज है, वो चेतन की नहीं। पृथ्वी है, भूकंप आ गया, पृथ्वी फट गई, आवाज आ रही है, वो केवल जड़ ही जड़ की आवाज है, वो चेतन की नहीं, है ना। जैसे कोई भैंस चिल्ला रही है, दुखी है, आवाज आ रही है, भौंक रही है, बहुत तेज से चिल्ला रही है, आवाज है। कुत्ता भौंक रहा है, मां जीव है। जो वो भौंका है वो कुत्ता नहीं, जो भौंक रहा है वो कुत्ता है। जो आवाज है वो कुत्ता नहीं है, वो कुत्ते की आवाज आ रही, वहां जीव है ना। तो वो जहां जीव है वो आवाज अलग है, और जहां केवल जड़ ही जड़ है वो आवाज अलग है। यदि जीव सुनने वाला ना हो तो जड़ की आवाज कोई नहीं सुन सकता, है ना। जीव ही जनैया है, जीव ही सुनैया है, और कौन सुनेगा। इसलिए सदूसरी कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सारा संसार आवाजों में भूला हुआ है, आवाज की परख नहीं। आवाज किसकी है ना। ये जड़ की है कि चेतन की है ना। यहाँ चेतन है कि नहीं। जहाँ पत्थर की मूर्ति पूजा हो रही है वहां पर केवल जड़ ही जड़ की पूजा है, वो वहां चेतन की पूजा नहीं है। हाँ, चेतन पूज रहा है, चेतन स्वयं अपने स्वरूप को भूला हुआ है, इसलिए चेतन पूज रहा है, पर जिसकी पूजा कर रहा है वो जड़ ही जड़ है, वहां चेतन नहीं। मंदिरों में पूजा कर रहा है, वहां जड़ ही जड़ है ना। जल की पूजा कर रहा है, नदियों की पूजा हो रही है, वहां जड़ ही जड़ है। चेतन कर रहा है, अपने स्वरूप को भूला हुआ है, जड़ मानंदी में फंसा हुआ है, विषय भरम से न्यारा नहीं है, धोखे में जीवन जा रहा है, अपना जीवन खो रहा है और दूसरों को भी बर्बाद कर रहा है। शब्द स्वयं जप रहा है, दूसरों पे जपवा रहा है, स्वयं काट रहा है, दूसरों पे कटवा रहा है, मांस खा रहा है, दूसरों को खिला रहा है। बेचारे की मन बुद्धि विकसित हुई नहीं, अभी बच्चा है, बाजारों में जा करके उनको अंडे खिला के ला रहा है, मांस खिला के ला रहा है। कोई कहे भैया इस छोटे बच्चे को क्यों खिला रहा है, तो कहता है कि नहीं सर्दी के दिन है, इसको ठंडी लग जाएगी, यदि अंडा खाता रहेगा तो गर्मी से बचा रहेगा। सदूसरी कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं ये मनुष्य स्वयं भूला है, दूसरों को भुला रहा है, स्वयं बिगड़ा है, दूसरों को बिगाड़ रहा है ना। काम क्रोध मद मोह लोभ में स्वयं फंसा हुआ है, दूसरों को फंसा रहा है। ये काम क्रोध मद मोह लोभ कोई वस्तु नहीं, वस्तु चेतन जीव है। वस्तु पृथ्वी जल वायु अग्नि है, ये चारों तत्व वस्तु हैं और इनको जानने वाला ये चेतन जीव की वस्तु है, लेकिन अपने आप को भूल गया है। तो जीव जनैया सत्य है, तेरे ऊपर और न कोई, ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरवन का भ्रम हो। ये जनैया चेतन जीव शब्द में भूल गया, शब्द का अर्थ करता नहीं, और कहता है नहीं शब्दों में क्या रखा है, शब्दों ये तो शब्द हैं, अरे शब्द तो हैं, पर शब्द की परख करेगा, शब्द का अर्थ करेगा, शब्द ही तो करेगा। खाली शब्द से काम नहीं चलेगा। घर का माल घर में ना हो, बाहर से कोई आवाज मारता रहे, वो शब्द निरर्थक जाएगा, व्यर्थ जाएगा, क्योंकि उस शब्द का सुनने वाला कोई है नहीं। इसी प्रकार से हम मठ मंदिरों में घंटा बजा रहे हैं,
अगरबत्तियां जोड़ रहे हैं, सिर झुका रहे हैं, सिर पटक रहे हैं, वो समय हमारा व्यर्थ जा रहा है, वो शब्द हमारे व्यर्थ जा रहे हैं। ना वहाँ कोई सुनने वाला है, केवल आप सुनाते रहो, सुनने वाला, आपकी आवाज को सुनने वाला वहाँ कोई नहीं। लेकिन आप अपने आप को जानते नहीं, भर में भूले हुए हो, भटके हुए हो, है ना। भटक बहुत है, सारे संसार में भटकने ही भटकने है। 4 वेदों में फंस गए, 4 और 4 में फंस, 4 में जाए, 4 के मेल में ये जीरा चक्कर खाए। 4 का बहुत बड़ा विस्तार है, थोड़ा नहीं। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 अवस्था भी हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या। इनमें ये भूला हुआ है। 4 वाचा भी हैं, बैखरी, मध्यमा, प्रशंति और परा। परा, प्रशंति, मध्यमा और बैखरी, इसमें सारा संसार भूला हुआ है। 4 वेद, साम वेद, यजुर्वेद, अथर्वण वेद और ऋग्वेद। 4 फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। 4 मुक्ति, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य। सारा संसार भूला हो। 4 महावाक्य, तत्त्वमसि, अयात्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म। इसमें सारा संसार भूला हुआ है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण और शुद्ध सतोगुण मान करके सारा संसार भूला हुआ है। कोई उत्तम कर्म करता है, कोई मध्यम कर्म करता है, कोई कनिष्ठ कर्म करता है, कोई अधम कर्म करता है। सारा संसार भूला हुआ है, लेकिन अपने आप को कोई नहीं जानता। ये चेतन अविनाशी है, अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है। इसके ऊपर कोई नहीं है। ये शब्द नहीं, ये शब्दी है। ये नाव नहीं, ये नाविक है। ये कोई नहीं जान रहा। जीव ज्ञान स्वरूप है, ऐसा किसी को पता नहीं। जीव को ज्ञान स्वरूप कोई कह भी देते हैं, फिर भी ईश्वर का अंश बता देते हैं, जीव को आत्मा से जोड़ देते हैं। साधु श्री पूरन साहब जी टीका में कहते हैं, ज्ञान 34 के अंत में कह रहे हैं कि भूल कहिए ब्रह्म और भूल कहिए आत्मा, भूल कहिए ईश्वर और भूल कहिए कर्ता, भूल कहिए जगत की मानंदी। ये सब भूल ही भूल है। केवल भूल से वो ही बचा है जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, निस्वरूप का ज्ञान हो गया। ये चेतन जीव सत्य अजर अमर अखंड स्वयं स्वरूप है, ऐसा इसको ज्ञान हो गया, वही भूल से बचेगा। भूल कहिए स्त्री, भूल कहिए पुत्र, भूल कहिए पिता, भूल कहिए भाई, भूल कहिए भतीजे, भूल कहिए नाते गोते, भूल कहिए 4 वर्ण, भूल कहिए 4 वेद, भूल कहिए 4 फल, भूल कहिए 4 मुक्ति। ये सब भूल ही भूल है। इसमें सारा संसार भूला हुआ है। ये बियावान जंगल है। इस बियावान जंगल में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी भूल गए। साधु के लिए भूल कहिए स्त्री, साधु के लिए भूल कहिए कहीं पर जा करके वहां पर रम जाना, वहां पर फंस जाना, वहां पर रह जाना, वहां से जाने का मन ही नहीं हो रहा। ये साधु के लिए भूल है। त्याग और वैरागी साधु का भूषण है, और विषय वासना, भ्रम, भूल, कल्पना, मोह, ममता, आसक्ति ही साधु के लिए बंधन है। इसलिए साधुओं को सावधान, आज साधुओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। यदि साधु सावधान नहीं हुआ तो फिर किन्हें सावधान करेगा? जब स्वयं ही नहीं बचा तो दूसरे को कैसे बचाएगा? स्वयं ही मर्यादा का पालन न करे तो दूसरे से कैसे कर पाएगा, है ना। और स्वयं ही साधुओं को अपने बराबर बैठाता रहे, अपने एक ही पास बैठाते तो कैसे करेगा? इसलिए दोनों को सावधान रहना चाहिए, साधुओं को भी और साध्वियों को भी, है ना। अपना मंच अलग अलग, अपना सब उठन बैठन अलग अलग, अपना रहवास अलग अलग, सब अलग अलग होना चाहिए। पवित्र मन होना चाहिए, पवित्र विचार होने चाहिए, है ना। बोध विचार में रहना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए, जड़ चेतन के भेद को समझना चाहिए, समझाना चाहिए, आत्म भास को त्यागना चाहिए, ब्रह्म भास को त्यागना चाहिए। ये परमात्मा, ये भगवान, है ना, अल्लाह खुदा, ये सारा भास है। इस भास को जड़ मूल से त्याग देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए।
सारे संसार के लोग इसी भास में डूबे हुए हैं। कोई भी सत्य निर्णय की बात को मानने के लिए तैयार नहीं रहता है। बीजक में सतगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, मर गो ब्रह्मा काशी को बासी, शिव से हुए अविनाशी, मथुरा को मर गो कृष्ण द्वारा, मर मर गए दसों अवतारा, मर मर गए भक्त जिन ठानी, सरगुण मान निर्गुण जिनानी, नाथ मछंदर वांचे नहीं गोरख तो व्यास, और कहीं कभी पुकार की सफरे काल की फांस। सदगुरुदेव जी पुकार के इस 54 नंबर की रामायणी में कह रहे हैं। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं, जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक भूले ही रहेंगे। और भूल बहुत विशाल है, भूल बड़ी विकराल है। पानी विशाल भरा हुआ है, अथाह है, जो कूदेगा डूबेगा। अग्नि चारों ओर से लगी हुई है, धधक रही है, बचने का कोई बार बार है ही नहीं। जो भी गिरेगा वो जलेगा, बचेगा नहीं। जल ही जल है, अग्नि अग्नि लगी हुई है, वायु तेज है, तूफान आ रहा है। जो भी फंस गया उस चपेट में आएगा ही आएगा, बचेगा नहीं। पृथ्वी है, भूकंप आ गया और भी मकान गिर गया, जो भी उतने घेरे में रहेगा वो बचेगा नहीं, उसको दबना ही पड़ेगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, यदि इस जंगल में, विषय वासना के जंगल में, भरम भूल कल्पना के जंगल में, ममता आसक्ति के जंगल में जो भी फंसेगा, चाहे वो त्यागी हो, बैरागी हो, ध्यानी हो, योगी हो, कोई भी हो, मूर्ख हो, ज्ञानी हो, वो फंसेगा ही फंसेगा, बचेगा नहीं। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अपने लक्ष्य को बिल्कुल हटाना है, अपने लक्ष्य को पवित्र करना है। और बड़े गुरुजन यदि कोई बात कहते हैं, सत्य निर्णय की बात कहते हैं, उसको मान लेना चाहिए। और छोटा बच्चा भी यदि निर्णय की बात कहता है और ठीक कहता है तो उसको मान लेना चाहिए, नहीं तो भूल छा जाएगी। कोई लोग कहते हैं ये क्या जाने, छोटा बच्चा है। अरे सही बात है तो मान लो, वो छोटा नहीं है, उस समय वो बड़ा ही है। यदि छोटा बच्चा है, उम्र में कम है और सत्य निर्णय की बात कह रहा है तो उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। और यदि ऐसा भ्रम हो गया कि ये छोटा है तो समझो कि बात बनेगी नहीं, बनी हुई बात भी बिगड़ जाएगी, है ना। इसलिए ये भ्रम को त्याग देना चाहिए कि छोटा है तो इसकी बात नहीं मानी जाए, ये बड़ा है तो इसकी बात मानी जाए। बड़ा गलत कहे तब भी उसको पास कर दो, छोटा सही कहे तब भी उसको फेल कर दो, ऐसा नहीं। न्याय तो न्याय है, बड़े तो बड़े ही रहेंगे, छोटा छोटा ही रहेगा। मर्यादा में बड़े बड़े ही रहेंगे और छोटे छोटे ही रहेंगे। लेकिन सत्य बात यदि कोई छोटा कहता है तो उसको मान लेना चाहिए। जड़ और चैतन्य की बात सही ठीक ठीक छोटा बता रहा है, उसे मान लेनी चाहिए, है ना। जो वेदों का में जो भ्रम छाया हुआ है, यदि कोई पारक सिद्धांत से जोड़ता है और छोटा वहां पर यदि कसर निकलता है कि ये तो वेद मत है, ये पारक सदगुरु श्री कबीर साहब का मत नहीं है, तो इस वेद को मान लेना चाहिए। इसमें बड़ों का कोई अपमान नहीं है, इसमें तो बड़ों का सम्मान है। यदि कोई आगे बढ़ता है तो उसको बढ़ जाना चाहिए, बढ़ने देना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। यदि कच्ची फसल काटती जाए तो गेहूं खेत में होगा ही नहीं। आलू बो दिए, ऊपर उसकी आल निकले आई और आलू नीचे पड़ नहीं पाए, और तब तक ऊपर से उखाड़ दे तो आलू पड़ेंगे ही नहीं। इसी प्रकार से अरहर हो, चाहे गेहूं हो, चना हो, कोई भी हो, खेत में उगते ही यदि कोई उखाड़ दे तो वहां पर फसल होगी नहीं। इसी प्रकार से यदि कोई आगे बढ़ता है और मनन चिंतनशील है, बढ़िया विवेकमान है, तो उसको आगे और बढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार से यदि फसल यदि अच्छी है और ठीक है तो उसकी देखभाल बहुत अच्छी तरह करनी चाहिए, उसमें समय से पानी लगाना चाहिए। किसानों को एक बार नहीं फिर 2-4 बार खेत पे जाना चाहिए। इसी प्रकार से यदि घर में भी यदि कोई बच्चा पढ़ने में तेज है और बढ़िया उसकी लगन है ना, तो उसको और लगन से पढ़ा देना चाहिए। जो बढ़ता है यदि सतमार्ग पर, उसको और बढ़ाना चाहिए। लेकिन संसार में ऐसा नहीं होता है, कोई पढ़ने में तेज है तो उसे जलन हो जाए, कोई धन में ज्यादा है तो उसे जलन हो जाए, यदि कोई बोध विचार वैराग में आ गए तो उसे जलन हो जाए, है ना। कोई निर्णय करने में, सही बोलने में आ गए तो उसे जलन हो जाए। ये जलनी ही तो मनुष्य को जला रही है।
है ना। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के कहते हैं कि मर गो ब्रह्मा काशी को वासी। ये क्यों मरे, क्यों एक दूसरे से जलते रहे, एक दूसरे से बिगड़ते रहे, बिगड़ाते रहे, नाचते रहे, नचाते रहे, फूलते रहे, फुलाते रहे, अपनी महिमा सुनते और सुनाते रहे, दूसरे की महिमा सुनते ही आग बबूला हो गए। देख लो पुराने इतिहासों में भी, जहां भी जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका बहुमत रहा, जिसका जत्था रहा, जिसकी तरफ जनसमूह ज्यादा रहा, उसकी जीत हो गई। और जिसकी तरफ बेचारे सीधे साधे लोग रहे, बिल्कुल भोले भाले रहे, उनकी हार हो गई। हार नहीं हुई, निर्णय से तो हार उन्हीं की हुई, इन्होंने धोखा किया, लेकिन वर्तमान में देखने में हार उन्हीं की हो गई जो सत्यवादी थी। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो मत है, जो सिद्धांत है, जो पारक सिद्धांत है, और जो भी पारक सिद्धांत को अपने जीवन में उतारेगा, धर्म को अपने अंदर से निकालेगा, भूल को मिटाएगा जड़ मूल से, तो समझ लो कि उसके अंदर कोई कालमा आएगी नहीं। पूरा विश्व एक तरफ हो जाए और पार की एक तरफ हो जाए, तभी उसके निर्णय को काट नहीं पाएगा, क्योंकि जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं, तीसरा कोई है ही नहीं। पत्थर की मूर्तियों में जीव है ही नहीं, है ना। नदी नालों की पूजा हो रही है, पत्थर की मूर्तियों की पूजा हो रही है, देवी देवता मनाए जा रहे हैं, लाखों मन घृत और हवन कुंड में जलाया जा रहा है, और अविनाशी चेतन जीव ही जला रहा है। और जिसने अविनाशी चेतन जीव को ही जान लिया हो, जिसने जड़ चेतन के भेद को समझ लिया हो, ज्ञान स्वरूप चेतन जीव है, चारों तत्व जड़ है, मानंदी सारी जीव से ही उठी है, ये मानंदी जीव को ही परेशान कर रही है, जीव से भिन्न और कोई मानंदी करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि आज यदि अपने आप को यदि आप जान गए और भ्रम को अपने अंदर से आपने आज निकाल दिया, तो समझ लो कि आज पवित्र हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, भाव भक्ति में आगे बढ़ जाओगे, है ना। अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, सेवा और दान से अंतःकरण की शुद्धि होती है। इसी प्रकार से गुरु भक्ति से, पारखी गुरु की भक्ति से और अच्छे मन से, पवित्र भाव से भक्ति करने से सारे बंधन छूट जाते हैं, जीव बंधनों से रहित हो जाता है। बंधन और गुरु की भक्ति करता रहे, और यदि उनके नियमों के अनुसार ना चले, नियमों का पालन ना करे, है ना, गुरु उपदेश दें त्याग वैराग का, और चेला उपदेश धारण करे राग का। गुरु कहें कि साधुओं को अपने पास नहीं बैठाना चाहिए एक ही तख्त पे, और चेला न माने बैठा करे। गुरु कहें कुछ और चेला करे कुछ और, गुरु कहें कुछ और चेला सुने कुछ और, तो वहां बात बनती नहीं है। इसलिए जड़ चेतन के भेद को जानना चाहिए। तो मर को ब्रह्मा काशी को वासी, जिन्होंने सत्यनारायण लय की बात नहीं मानी, नियम का पालन नहीं किया, मर गो ब्रह्मा काशी को वासी, शिव से तुम हुए अविनाशी, मथुरा को मर गो कृष्ण द्वारा, मर गए दसो अवतारा, मर गए भक्ति जिन थानी, सर्वण मान निर्गुण जिनानी, नाथ मचंद्र बांचे नहीं गोरख दत्तो व्यास, और कहीं कबीर पुकारी सब परे कालजे फांस। इन सबके ग्रंथ हैं, सबके इतिहास हैं, इनको देख लेना, पढ़ लेना चाहिए, और भ्रम को त्याग देना चाहिए, जड़ चेतन के भेद को समझ लेना चाहिए, और इस ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना को दूर करना चाहिए, तब मन शुद्ध होगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।